गौरैया नहा रही है और मैना नहा के ऊपर बैठी है हरसिंगार के पेड़ पे। 3 मैना है, पत्तों के पीछे छुप रही है। देखो बुलबुल ऊपर गई। गौरैया नहा रही है वापस। तो गाइस ये सोयाबीन का दही है, ये मैं नींबू के पौधे में डालने जा रही हूँ अब। यहाँ पे ये देखो, ये नींबू का पेड़ है, तो यहाँ पर मैं इसे डाल देती हूँ। तो गाइस ये मैंने सारा दही डाल दिया सोयाबीन का, और थोड़ी सी मैं मिर्ची भी डाल रही हूँ यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर। तो गाइस ये भी अच्छी है पोषण के लिए पेड़ के, क्योंकि ये अपना गल जाएंगी और खाद बन जाएगी समय के साथ मिट्टी में पड़े पड़े। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। जैसे आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस मैं वॉक करके फिर एनिमेशन का काम खत्म करने वाली हूँ। कल वाला रेडिएटर कल बन नहीं पाया था, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी थी और मतलब काफी टाइम एडिटिंग में ही लग गया, तो आज करूंगी मैं अभी। जब मैं थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेती हूँ, क्योंकि यही समय मुझे फ्री मिलता है। इस मेरे ख्याल से आम का पौधा मर गया है बिल्कुल, और इसको शायद बंदर ने उखाड़ भी दिया है। देखो पाली ने कहा था ये वाला पौधा उग जाएगा, जो गुठली में से स्टेम टूटी थी उसकी पौधे की, पर अब मुझे नहीं पता, देखो क्या होता है। गाइस मैं तैयार होके बाहर बैठी हूँ धूप में, बाल सुखाने थोड़ी देर। मेरे एनिमेशन का सेट बच रहा है इस हफ्ते में, ये सेट खत्म करने वाली हूँ। मेरे ये प्लान है, ये मैंने बहुत मन से बनाई थी फिल्म। ये शूट भी बहुत मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में हुई है, जब कोविड चल रहा था, और कोविड के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे यूरोप में उस समय, और मैंने अपनी आंखों से देखा है पुलिस लोगों को पकड़ के ले जाती हुई, जब पुलिस को लगता था ना कि वो कोविड रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। बहुत मतलब ऐसे अनुशासन का पालन करते हैं लोग यूरोप में, मैंने ये देखा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने एनिमेशन क्यों छोड़ दिया। तो मैं कम्युनिकेशन डिजाइनर के बतौर काम करती थी और एनिमेटर के बतौर काम करती थी। तो मैंने एनिमेशन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बताना शुरू करती हूँ कि एनिमेशन किस किस तरह के होते हैं। अलग अलग जॉनर्स होते हैं एनिमेशन के, जैसे कि 2D एनिमेशन यानी 2 डायमेंशनल एनिमेशन, 3D एनिमेशन यानी 3 डायमेंशनल एनिमेशन, और स्टॉप मोशन एनिमेशन, है ना। तो इनमें क्या फर्क होता है कि 2D एनिमेशन हाथ से ड्रॉ किया जाता है, या तो कागज पे ड्रॉ करते हैं, और एक लाइट बॉक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर लाइट चलती है, उसके ऊपर कागज रखते हैं, और तब हम ड्रॉ करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। मतलब क्या होता है कि कोई भी वीडियो होता है ना, तो उसके अंदर कई सारी फोटोज मिलके एक वीडियो बनाती हैं। ये एक मैं जनरल कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ। तो उस तरह जब एनिमेशन का एक वीडियो बनता है, तो उसकी हर फोटो के लिए हर एक एक ड्राइंग बनानी पड़ती है ना, क्योंकि ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में, असल जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये हम अपने मनगढ़ंत कहानी के कोई किरदार बना रहे हैं ना, तो वो चीज होती है। तो 24 ड्राइंग बनानी पड़ती है एक क्षण के लिए, एक सेकंड ऑफ एनिमेशन के लिए। तो ऐसे होता है 2D एनिमेशन। या तो वो कागज से हाथ से ड्रॉ करते हैं, या फिर वो टैबलेट पे ड्रॉ करते हैं, टैबलेट पेन के साथ में कंप्यूटर पे, या फिर और भी तरीके हैं डिजिटली कंप्यूटर पे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ करने के लिए। और आजकल तो AI के रहते हैं और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के रहते हैं, काफी काम आसान हो गया है। पर मैं आपको ट्रेडिशनल एनिमेशन समझा रही हूँ, जहाँ हमने जिस तरह सीखा था हमारे जमाने में, जब हम लोग डिजाइन स्कूल में पढ़ा करते थे, तब तक तो ऐसा ही था, और कुछ सालों तक बाद तक भी ऐसा ही था, जब तक मैं काम कर रही थी एनिमेशन की फील्ड में। और 3D एनिमेशन में क्या होता है, 3D सॉफ्टवेयर होता है, तो 3 डायमेंशनल जैसे 3 डायमेंशन हो गए, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना। तो वो ऐसे थोड़े ज्यादा सजीव लगे हैं, उस तरह से ऐसे लगता है डेप्थ के मामले में। तो 3D एनिमेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें उन ऑब्जेक्ट्स को, उन चीजों को और उन किरदारों को, उन कैरेक्टर्स को क्रिएट किया जाता है, और उसी में उसको एनिमेट किया जाता है। पूरा डिजिटली होता है वो भी। जो मैं करती हूँ उसका नाम है स्टॉप मोशन एनिमेशन। तो स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है बेसिकली गाइस, कि पपेट एनिमेशन अगर आपने सुना, तो वो भी वही चीज है। तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके मॉडल्स बनाए जाते हैं टेंजिबल, यानी कि जिसको आप हाथ से छू सकते हैं, हाथ से बना सकते हैं। तो आपने हाथ से एक मॉडल बनाया है, जैसे क्ले मॉडल्स, है ना। तो क्ले एनिमेशन जो होता है उसको भी स्टॉप मोशन एनिमेशन के अंतर्गत ही माना जाता है। स्टॉप मोशन एनिमेशन में इन कैरेक्टर्स को बना के, उनके सेट्स के मॉडल्स बना के, उनको शूट किया जाता है फ्रेम बाय फ्रेम कैमरा से, और उसको वीडियो में तब्दील किया जाता है। तो क्या होता है कि स्टॉप मोशन एनिमेशन, स्पेशली मैं
क्ले एनिमेशन करती थी, टू बी प्रिसाइज कि कौन सा जॉनर है। तो क्ले एनिमेशन की स्कोप काफी कम थी इंडिया में उस समय, अभी भी थोड़ी सी कम ही है गाइस मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना 3 डायमेंशनल एनिमेशन ज्यादा चलता है भारत में। और जितनी भी आउटसोर्सिंग होती है एनिमेशन की, जैसे कि बाहर के एनिमेशन प्रोडक्शन हाउसेस अपनी काफी 3 डायमेंशनल एनिमेशन के डिटेलिंग का काम, रेंडरिंग का काम करवाते हैं कई सारे इंडियन स्टूडियोज, भारतीय स्टूडियोज से। तो कई मशहूर फिल्में यहाँ पर अपना काम करा चुकी है। डिज्नी का भी काम होता था, पिक्सार का भी होता था, गेम ऑफ थ्रोन्स का हुआ है। गेम ऑफ थ्रोन्स तो लाइव एक्शन वेब सीरीज थी, और मतलब बहुत से, और मेरे ख्याल से हैरी पॉटर का भी हुआ है। तो ये 3 डायमेंशनल एनिमेशन आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है विदेशों में भी और भारत में भी, है ना। तो ये इनके ये कारण है मेनली, क्योंकि आउटसोर्सिंग भी होती है, तो विदेश में जो चल रही है चीज की वजह से यहाँ पे उसको ज्यादा बिजनेस मिलता है 3D एनिमेशन को। अब जो स्टॉप मोशन होता है वो यूजुअली थोड़े कम स्केल पर किया जाता है। 2-3 बड़े बड़े स्टूडियोज हैं पूरी दुनिया में जो स्टॉप मोशन एनिमेशन का काम कर रहे हैं आजकल के जमाने में। इंग्लैंड में है, अमेरिका में है मेनली, और बाकी जो है वो छोटे छोटे हैं एनिमेटर्स के स्टूडियोज। पर उनको अगर उनके देश में उस तरह का काम चल रहा है तो उस लेवल पर उनको वो काम मिलता है। यहाँ पर भी जो होता है क्लेमेशन, बॉम्बे में 2 स्टूडियोज हैं और भी जगह एनिमेटर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी भारत में तो यहाँ कम है, मतलब डिमांड कम है इस तरह के काम की, तो इसीलिए कम हो पाता है। तो ये मकसद था कि मेरे साथ अक्सर ये होता था कि मैं बहुत ज्यादा काम करती थी और यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म कम था कुछ लोगों में। कभी कभी जैसे एनजीओज के साथ मैंने काम किया है, तो एनजीओज में थोड़ा कम था प्रोफेशनलिज्म, और कुछ संस्थाओं में कम होता है प्रोफेशनलिज्म। तो वो क्या करते हैं, वो बार बार एक ही काम को करवाते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो पहले वाला जो आपने किया था ना वही कर दो वापस, तो इस तरह करते हैं। तो मतलब एज अ प्रोफेशनल हम करके देते हैं वो काम, है ना। पर वही है कि वो एक सीरियसनेस होनी चाहिए कि आप अगर किसी से काम करवा रहे हैं तो ये चीज गलत है कि आप किसी से बार बार कोई चीज करवा रहे हैं क्योंकि आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, या फिर बाद में ये कह देना कि अरे हमने तो ये कहा ही नहीं था। तो इस तरह की चीजें भी हुई है मेरे साथ। और यहाँ पे ना लोग जो फेयर पेमेंट होता है, मतलब जितना बनता है आपका पेमेंट उतना देना नहीं चाहते हैं, तो बार्गेन करने लगते हैं। तो आई एम श्योर बाहर के देशों में भी थोड़ा बहुत होता है। पर एक बात मैंने देखी है कि बाहर इतना नहीं होता है, मतलब यूरोप वगैरह में अनप्रोफेशनलिज्म, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। बाकी इसके अलावा भी कोई सच्चाई हो जो मुझे नहीं पता है तो अलग बात है, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति ने तो हद ही कर दी, एक एनजीओ थी, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो वो कहती हैं कि ऐसे से आपको एक एनिमेशन बनाना है। तो उनका बिल बना 80,000 रुपीज का, है ना, 80,000 रुपए का बिल बना। मैंने उनको बता दिया, और पर मुझे लगा थोड़ा सा सिंपल है काम, तो हो सकता है मैं थोड़ा कम कर देती। तो और एनजीओ है तो कम कर देना चाहिए वैसे भी, क्योंकि उनकी फंडिंग फिर शायद कोई भले काम में यूज हो जाए, ऐसे हम सोचते हैं। तो फिर वो मुझे कहती है क्या 80,000, मैं तो सोच रही थी तुम 500 रुपए में कर दोगी। तो मतलब इस तरह के भी लोग हैं गाइस इस दुनिया में आज भी, और वो फ्री में नहीं काम कर रही हैं। तो एनीवे, तो उस एनजीओ की महिला ने मुझसे इतनी अनप्रोफेशनल बात कही, तो एनीवे मैंने उनके लिए काम नहीं किया नेचुरली। और दूसरी बात ये है गाइस कि ये जो स्टॉप मोशन एनिमेशन है ना, ये बहुत ज्यादा टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग, समय लेने वाला काम है, और इसके अंदर और एनिमेटर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये था कि मेरा था 1 एनिमेटर आर्मी, है ना। तो मतलब मैं एनिमेट करती थी, मैं क्ले मॉडल्स भी बनाती थी, प्री प्रोडक्शन मैं खुद करती थी, पोस्ट प्रोडक्शन मैं खुद करती थी, और शूट भी मैं खुद करती थी। तो सारा काम मैं खुद ही करती थी। और कई इंडिविजुअल एनिमेटर्स ऐसे करते हैं जिनके खुद के स्टूडियोज होते हैं। तो मोस्टली ऐसा हुआ कि मैंने फिर डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट ज्यादा लिए, पर मेरा मन हमेशा फिल्म मेकिंग नहीं था, क्योंकि फिल्म मेकिंग की ही मैंने पढ़ाई करी है, एनिमेशन फिल्म मेकिंग की करी, और उसके बाद सिनेमाटोग्राफी। तो गाइज मतलब मुझे एक समय पे ये रियलाइज हुआ कि मैं फिल्में बनाना चाहती हूँ, और माध्यम क्या हो, ये मीडियम क्या हो उस फिल्म का, क्या वो एनिमेशन होगा या लाइव एक्शन होगा, वो एक पॉइंट पे वो बाउंड्री ब्लर हो गई मेरे मन में। मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहती हूँ जो व्यूअर के मन के साथ रेजोनेट करे। मेन बात ये मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात लगती थी। मैंने रियलाइज किया धीरे धीरे काम करते करते कि मैं लाइव एक्शन जब शूट करने लगी तो मैंने रियलाइज किया कि सिनेमेटोग्राफी ही मेरा पैशन है। और तो बस गाइस मेरी यही छोटी सी कहानी है एनिमेशन छोड़ के सिनेमेटोग्राफी में जाने की। तो क्या हुआ कि ये फिल्म जो मैं बना रही थी, तो इसके अंदर कुछ सीन्स शूट नहीं हो पाए थे,
कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं हो पाए थे, तो उनको मैं एनिमेट कर रही हूँ। और व्लॉग तो छूट ही जा रहा है मेरा बिल्कुल इन दिनों, पर मैं कोशिश करूंगी मैं रेगुलरली व्लॉग करूँ, है ना। पहले मैं एडिटिंग करने वाली हूँ और उसके बाद मैं एनिमेशन का देखती हूँ। पहले तो मैं व्लॉग एडिट करूंगी क्योंकि मैंने बहुत दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किया है, और बाकी भी देखते हैं कुछ एडिटिंग का जो भी कल का पेंडिंग है, उसके बाद मैं वो करूंगी, टॉक शो की एडिटिंग। कई 5:30 बज रहे हैं और मैं पी रही हूँ वीगन चाय। मैंने चाय पी लिया और अब मैं वापस एडिटिंग करने आ गई हूँ। अभी थोड़ी सी बची है एडिटिंग। तो गाइस अब 9:45 बज रहे हैं और मैंने अभी भी खाना खाया है, हल्का ही खाना खाया था हमने, बीटरूट का जूस और ओट्स। और मैं अब आई हूँ स्टूडियो में एडिटिंग खत्म करने। तो पहले तो मैं थोड़ा सा कोई व्लॉग है वो एडिट करूंगी और फिर मैं वेट कर रही हूँ अम्मा का। अम्मा आ जाएंगी तब मैं नाना पे आधारित टॉक शो एडिट करूंगी। तो ठीक है, फिर काम पे बैठ जाते हैं। समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। ओके, ऑलराइट गाइस। तो गाइज अब थोड़ी देर पहले अम्मा आ गई थी, तो अब मैं उनके साथ नाना पे आधारित टॉक शो की एडिटिंग कर रही हूँ। 11:15 बज रहे हैं अभी। इसमें थोड़ा काम अभी भी बाकी है, सबटाइटल्स का थोड़ा हम चेक कर रहे हैं। तो अब 12:15 बज रहे हैं, मेरा एडिटिंग का काम खत्म हुआ नाना वाले वृत्त चित्र श्रृंखला का, और अब मैं सोने जा रही हूँ। तो मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।